जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी व्याकरण के 50 प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, ओष्ठ, कंठ या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तालु। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। अगला प्रश्न दिया है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द कहते हैं, संयुक्त, वर्णमाला या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है, छात्रंज्ञा ये तीनों कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तवर्गीय व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त व्यंजन। छात्र और ज्ञा ये तीनों ही संयुक्त व्यंजन हैं। गेहूं शब्द का निम्न में से तत्सम शब्द है गोहूम, गोधूम, गोहूं या गोधूम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोधूम। गोहूं शब्द गोधूम का तत्सम शब्द है। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाववाचक। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिबिया, डिबियाँ, डिब्बे या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिब्बे का। डिब्बा शब्द डिब्बे का एक वचन है। फूल कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक। फूल जातिवाचक संज्ञा है। लंबोदर कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी योगरूढ़। लंबोदर योगरूढ़ शब्द है। ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंठ तालव्य। ए आय वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं होते उसे क्या कहा जाता है? वर्ण, स्वर, व्यंजन या मात्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ण। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? दंत, नासिक, मूर्धन्य या अनुस्वार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दंत। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें दंत कहते हैं। व्याकरण भाषा को पहचानने का क्या बताया गया है? नियम, काम, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नियम। व्याकरण भाषा को पहचानने का नियम बताया गया है। पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। पुष्प तत्सम शब्द है। छोटा ऊ बड़े ऊ के उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, ओष्ठ या होंठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होंठ। ऊ, छोटा ऊ और बड़े ऊ के उच्चारण स्थान है होंठ। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय या अनीय प्रत्यय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तद्धित प्रत्यय। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उन्हें कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास,
द्विगु समास या तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्ण पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। उल्लास का संधि विच्छेद होगा उल्लास, उल्लास, उत्लास या उल्लास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्लास। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद उल्लास होगा। निम्नांकित में से देशज शब्द को चुनिए। करम, गड़बड़, परिवार या किशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गड़बड़। गड़बड़ शब्द देशज है। तुम कहाँ जा रहे हो ये कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल। तुम जा रहे हो इसका काल होगा वर्तमान काल। नाक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। नाक स्त्रीलिंग शब्द है। समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6 या 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। समास के 6 प्रकार होते हैं। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेत्री, नेतिन, नेत्र या नेताजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेत्री। नेता शब्द का स्त्रीलिंग नेत्री होगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? छात्री, दात्र, छात्री या दात्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होगा। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्रा, इंद्राणी, इंद्रानी या इंद्राणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रानी। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग इंद्रानी होगा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक, गढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यति। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। छप्पय किस प्रकार का छंद है? सम, विषम, अर्धसम या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छप्पय विषम मात्रिक छंद है। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलियाँ, रोला, दोहा या सोठा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडलिया। कुंडलिया छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत। हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ। हिंदी खड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? रामपुर में, मेरठ में, देहरादून में या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। खड़ी बोली रामपुर, मेरठ और देहरादून इन सभी में बोली जाती है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या जम्मू कश्मीर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर हुआ था। पेंसिल शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। पेंसिल शब्द स्त्रीलिंग है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? खाट, घड़ा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाट।
खाट शब्द स्त्रीलिंग है। इनमें से कौन सा शब्द कर्म कारक है? पेड़ से फल गिरा, मैंने हरि को बुलाया, लड़का पेड़ से गिरा, हरि मोहन को रुपए देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंने हरि को बुलाया। शब्द कर्म कारक है। कौन सा शब्द अनुनासिता है? सौंदर्य, संचित, संपत्ति या सौंपना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौंपना। सौंपना शब्द अनुनासिकता है। रवितनया शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, पुत्री, शरीर या कालिंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिंदी। कालिंदी शब्द रवितनया शब्द का पर्यायवाची है। वृद्धि का विलोमार्थी शब्द क्या है? वरिष्ठता, जवानी, हास या बुद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्रास। वृद्धि शब्द का विलोमार्थी शब्द ह्रास है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? अजर अजीर का, अजर का जो बूढ़ा ना हो सके, अजीर आंगन, मेद बादल, मेद अज्ञ, रुख पेड़, रूख तरफ, रेचक स्थावर, रोचक दिलचस्प। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजर अजीर। जो बूढ़ा ना हो सके उसे अजर कहते हैं, आंगन को अजीर कहते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? मुँह बोला रसोई घर, पूजा घर यश प्राप्त, घोड़ा गाड़ी दान पेटी, सत्याग्रह या राह खर्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्याग्रह और राह खर्च। ये सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? अरविंद पुंडरीक, आत्मजा दुहिता, चक्षु मयंक, उपल प्रस्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक्षु मयंक। ये सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। विरोध करने के लिए सही मुहावरा है सिर काटना, सिर चढ़ना, सिर झुकाना, सिर उठाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिर उठाना। सिर उठाना शब्द विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। समुद्र मंथन करना का अर्थ है घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, कठोर परिश्रम करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन का अर्थ है। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना या पानी भरना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी फेर देना। पानी फेर देना नाश कर देने का सही मुहावरा है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। वस्त्र का, कपड़ा, अधि, अधर या दामिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा। कपड़ा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है। मानव मात्र को गीता के महाकाव्य से परिचित होना अनिवार्य है। कोष्ठ में शब्द को शुद्ध करें। महात्म्य शब्द को शुद्ध लिखना है। महात्म्य का महात्म्य, महात्म्य, महात्म्य या महात्म्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्म्य। महात्म्य शब्द का सही अर्थ महात्म्य होगा। इनमें से प्रत्यय अनुपयोगी शब्द कौन सा है? चलन, बिटिया, विवाद या लेखक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवाद। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? अंकल एरा चचेरा, दिति या दैत्य, अभि या अभिभाव, राधा या राधे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभी। अभी का अभिभाव होगा। इनमें से किस शब्द में उप और प्रत्यय जोड़े दोनों जोड़े हुए हैं? बिकाऊ, अकथनीय, बरहम, लाजवाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अकथनीय। अकथनीय शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? 2, 4, 6, 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। विकारी और अविकारी शब्दों के 8 भेद हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कृपा, जाति, नमक, कुलीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुलीन शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।